आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन में महत्व। और नीचे हमने लिखा है पदार्थ और प्रश्न चिन्ह के साथ ही दूसरा शब्द लिखा है ज्ञान, यानी कि पदार्थ और ज्ञान के बीच में ही एक प्रश्न चिन्ह है। यह पदार्थों का अभिप्राय देखिए संसारी भोग विषयों से है, और दूसरी ओर ज्ञान की स्थिति, ज्ञान का अभिप्राय देखिए परमात्मा से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति है। जब आपके हमारे जीवन में देखिए संसार को भोगने की इच्छा होती है तो हम पदार्थों को महत्व देते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ने का एक संकल्प करते हैं तो हम सत्संग को महत्व देते हैं, ज्ञान को महत्व देते हैं। ठीक इसी तरह जीवन शब्द को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि एक साधारण मनुष्य का जीवन विषय भोगों की ओर आकर्षित रहता है। विषय भोग उसको प्रिय लगते हैं, उनमें रुचि बनी रहती है। इसलिए हमने जीवन शब्द को देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया, यानी कि एक साधारण मनुष्य की रजोगुण में कम अधिक रुचि तो बनी ही रहती है। शास्त्र भी इस बात पर अपनी मोहर लगाते हैं कि एक साधारण मनुष्य राजसी स्वभाव का है, लेकिन साथ ही एक बात और जोर शोर से कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर ही हम साधना आरंभ कर सकते हैं। अब साधना क्यों करनी है? देखिए, जब ये संसार आपको में दुखमय लगता है तब मनुष्य वो साधना करना आरंभ करता है, और जब तक ये संसार सुखमय लगता है तो फिर मनुष्य कभी भी साधना के मार्ग पर चलने का संकल्प नहीं लेता, तो फिर वो सत्संग को भी महत्व नहीं देता। क्योंकि पाना किसको है? परमात्मा को। परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है, और ये जो माया है, जो मनुष्य इस माया को ही एक सुखमय स्थिति समझते हैं, वही मनुष्य देखिए पदार्थों को महत्व देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा कुछ वीडियो का अलग नाम होता है, आइए हमने नाम क्या रखा है कि जीवन में महत्व। और महत्व किसने देना? आपने, हमने देना है। यानी कि आपके हमारे जीवन में किस चीज को अधिक महत्व दिया जाता है। और नीचे दो विकल्प है, पदार्थ या ज्ञान। देखिए, ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि जब हम सत्संग को महत्व देते हैं, सतोगुण को महत्व देते हैं, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, तब हम उस मार्ग विशेष पर चलना आरंभ करते हैं। अन्यथा जैसा संसार चल रहा है, अब संसार तो देखिए राशि है। राशि का अभिप्राय संसार की गति एक विषय भोगों की और सहज ही एक प्रवाह रूप में चलती रहती है। संसार की रंगीनियां को हो, एक मेले की स्थितियां को हो, माल की स्थितियां को हो, मेट्रो की स्थितियां को, देखिए इन सभी स्थितियों को आपने केवल उतने उतने अंश में ही लेना है कि बात का इशारा आपको में समझ में आ जाए। यदि बात का इशारा आपको में समझ नहीं आता तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारी जो एक बुद्धि है वो सात्विक बन नहीं पाती। देखिए, राजसी बुद्धि की सदा ही मन से एक दोस्ती बनी रहती है, और मन का रुझान तो देखिए विषय भोगों की ओर सहज ही फिसलने लगता है। अक्सर आपके हमारे जीवन में ऐसी कितनी ही स्थितियां आई होंगी कि जब हम भरपेट खाना खा भी चुके हैं, उसके बाद भी कोई ऐसे रस बुरे पदार्थ कहीं नजर आते हैं या उपलब्ध होते हैं, तो मनुष्य उनको एक बहुत ही आसानी से लेने लगता है, चखने लगता है, खाने लगता है, पीने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में लगभग कम अधिक पाई जाती है, जबकि ऐसी स्थितियां देखिए पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ पाई नहीं जाती। केवल मनुष्य योनि में ही ये स्थितियां भोगों के प्रति एक विशेष रुझान एक साधारण मनुष्य का बना रहता है। बस यहीं से ही एक साधारण मनुष्य की पहचान समझ में आ जाती है कि वो संसार को अधिक महत्व देता है, पदार्थों को अधिक महत्व देता है। पदार्थों को अधिक महत्व देने का अभिप्राय क्या है कि तामसी और राजसी स्थिति है।
हालांकि आज हमने देखिए पदार्थ शब्द को तो काले रंग से दर्शाया है और ज्ञान को हमने प्रकाश से जोड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये पदार्थों की दुनिया चाहे राशि है चाहे तामसी है, ये अंतोगत्वा दुख देती है। देखिए काला रंग का अभिप्राय दुखमय स्थितियों से है। इसीलिए तो बार बार हम कहते हैं कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। ये घोर तमोगुण की स्थितियां मनुष्य में विषय भोगों की वासनाएं भड़काती हैं, उत्तेजित करती हैं। और ज्ञान में स्थितियां देखिए, हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वैसे तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उस स्थिति विशेष में कुछ अंधकार में स्थितियां होती हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय इतना ही है कि हम नींद लेकर जब उठते हैं तो आपका हमारा सत्वगुण एक प्रबल स्थिति में होता है, मजबूत स्थिति में होता है। और जो मनुष्य देखिए रात को भी जाग रहे हैं, अब देखिए मैं तो रात को 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ। ये मेरा एक पिछले लगभग 25 एक साल से एक संस्कार स्वभाव बन चुका है। सोने के बाद उठने की स्थितियां सात्विक मानी जाती हैं, तो इस स्थिति विशेष में आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय एक अधिक बड़ा हो जाता है। देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है वो एक अमृत बेला है। अमृत शब्द का अभिप्राय आप समझते हो, यानी कि इसमें लाभ ही लाभ है। ये आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत बनाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है, और परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप सत्य है। जब तक मनुष्य इस बात को अपना एक महत्व नहीं देता कि संसार में सुख नहीं है, ये जितने भी सुख राशि सुख हैं ये अल्पकालिक है, दिखते हैं और मनुष्य इनको चखता है। सुख मिलता भी है लेकिन वो अल्पकालिक होता है। आप पहला रसगुल्ला खाते हो, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता। किस लिए? क्योंकि ये पदार्थों का स्वभाव है। और तीसरा और कम अच्छा लगता है, यानी कि जितना दूसरा अच्छा लग रहा था अब तीसरा उस दूसरे के मुकाबले भी कम अच्छा लगता है। तो फिर चौथा पांचवे की आप स्थिति समझ ही सकते हो। उसके बाद कोई भी एक मनुष्य लेना पसंद नहीं करता। किस लिए? क्योंकि फिर कुछ ऐसी अपज की स्थितियां, उल्टी की स्थितियां बनती हैं, तो वो एक दुखदायी है। यानी कि प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे आप 5 स्टार होटल में जाओ, कहीं भी जाओ, देखिए संसारी जितने भी सुख हैं, हो सकता है आप भाई बहनों को ध्यान हो, 4-6 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि संसार के जितने भी बड़े से बड़े सुख हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, एक फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, पूरे संसार में उसकी वाहवाही होती हो, तब भी ये संसारी सुख कोई विशेष महत्व नहीं रखते। देखिए कोई भी मनुष्य भले ही इन सभी सुखों को भी प्राप्त कर ले, और हमने तो एक वीडियो बनाई थी कि संसारी सुख 1% है आनंद के मुकाबले, यानी कि 1/100। ये देखिए परमात्मा की जो आनंदमय स्थिति है, उन स्थितियों का जब तक मनुष्य को आभास नहीं होता, और ये आभास तभी होता है जब वो सत्संग करना आरंभ करता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग करना एक आरंभिक स्थिति है। फिर उस किए गए सत्संग का चिंतन मनन मनुष्य जब मन बुद्धि के स्तर पर करना आरंभ करता है, तो फिर ये धीरे धीरे कार्य शरीर में शुभ संस्कार की स्थितियां बनने लगती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां तभी आरंभ होती हैं जब मनुष्य का संसारी विषय भोगों के प्रति कोई रुचि नहीं होती। यानी कि आपका मेरे जीवन में जो महत्व की स्थिति है, जब तक पदार्थों पर ही केंद्रित रहती है। आज मनुष्य देखिए इतनी भागा दौड़ी जो करता है दिन रात, देखिए इसके लिए धर्मानुसार कर्म करने तक की बात तो समझ भी आती है कि मनुष्य पुरुषार्थ कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। देखिए हम अपने बच्चों को भी लगभग 15, 20, 25 वर्ष कम से कम ये भौतिक शिक्षा में ही हम उनको लगा देते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा की ओर एक साधारण मनुष्य देखिए कोई ध्यान नहीं देता। मैं भी इन परिस्थितियों से ही निकलकर आगे बढ़ा हूं, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको भी ज्ञान पूर्वक चिंतन करनी होती।
क्योंकि जब तक संसार को पाने का लक्ष्य बना होगा तो फिर पदार्थों को महत्व सहज ही बना रहता है। यहाँ पदार्थों का अभिप्राय देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई तामसिक स्थितियों से नहीं है। यूं तो आपका हमारा शरीर देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये तामसिक स्थितियां हैं, पदार्थ है। यानी कि 5 पदार्थों का हम सबके शरीर बने हैं। और ये जो हम जितने भी भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये सभी के सभी भोग विषय भी देखिए धाम से ही कहलाते हैं। शास्त्रों में तो इनको सूक्ष्म भूत का नाम दिया गया। आपके बड़े शरीर स्थूल भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अक्सर शमशान घाट में 2 शब्द आपने सुने होंगे कि 5 तत्वों का बना था, 5 पदार्थों का बना था, 5 पदार्थों में ही लीन हो गया। ये बहुत ही एक साधारण स्थिति है, क्योंकि भोग विषयों को देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। आपका हमारा शरीर जो माता के गर्भ में लगभग 9 माह 9 दिन की स्थिति में एक तैयार होता है, इसके पीछे का कारण भी आपके मेरे भोग विषय है। देखिए इन सभी स्थितियों को शास्त्र बार बार समझाते हैं। ज्ञान पूर्वक समझो, इस प्रकृति की संरचना को समझो, प्रकृति के 3 गुणों का जो एक खेल है उसको ज्ञान पूर्वक समझो। और हम तो प्रतिदिन ही इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को किसी न किसी रूप में समझाने का एक प्रयास करते हैं। और आपके बड़े 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी देखिए माया के ही बने हैं। बस अंतर केवल इतना ही है कि स्थूल शरीर का बार बार जन्म होता है। ये जन्म मरण की स्थितियां तब तक बनी रहती हैं जब तक इसका कारण यानी कि कारण शरीर मौजूद बना रहता है। देखिए ये कारण शरीर का अभिप्राय कर्माशय से है, संस्कारों से है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जब भी कोई क्रिया करते हैं जिसका प्रभाव दूसरे मनुष्यों पे, दूसरे जीवों पर, केवल मनुष्यों पे ही नहीं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, वनस्पति जोनी के ये पेड़ पौधे हों, यानी कि प्रकृति के वातावरण में भी यदि आपका कोई दूषित प्रभाव पड़ता है। अब कोई मनुष्य देखिए अपने स्कूटर को चला रहा है, कार को चला रहा है, उसमें काला धुआं निकल रहा है, या कोई ऐसा उत्पाद अपनी फैक्ट्री में तैयार कर रहा है जिसका रिसाव कुछ गंदे पानी के रूप में या दूषित वायु के रूप में निकल रहा है, तो वो प्रकृति के वातावरण को दूषित कर रहा है। ये सभी स्थितियां अन्य जीवों को, मनुष्यों को, सबके लिए देखिए कहते हैं ना, जब प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण का मतलब ही क्या है? दोष से है, दूषित जलवायु से है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आज लगभग 80-90% उत्पाद जितने भी तैयार हो रहे हैं वो आपके हमारे भोगों से ही संबंध रखते हैं। देखिए आवश्यकताएं तो दाल रोटी की एक सामान्य सी मानी जाएगी, और आपके हमारे पहनने को वस्त्र भी देखिए 2 4 5 6 जोड़ी ही चाहिए। लेकिन आपके हमारे जीवन में देखिए अलमारी की अलमारी वस्त्रों से भरी पड़ी है। सुख सुविधा के साधन इतने प्रचुर मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे बिगड़े हुए भोगों के कारण ही है, क्योंकि हम पदार्थों को अधिक महत्व देते हैं। ये जो 5 भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन्हीं को ही मैं सरल शब्दों में देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से जोड़ देता हूँ। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तामसी राजसी स्थितियां ही मानी जाती हैं। इनमें देखिए सत्वगुण का अभाव होता है। जब जब सत्वगुण का अभाव होगा तो वो पदार्थों को ही महत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। देखिए लाभ के लिए काम करने पे तो पुरुषार्थ भी मना नहीं करते। पुरुषार्थ का अभिप्राय धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थितियां हैं, और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को एक मंजिल समझते हैं, जिसके लिए धर्म एक आरंभिक स्थिति है। धर्म का अभिप्राय देखिए किसी संप्रदाय से नहीं, एक कर्तव्य कर्म से लिया जाता है, एक सतोगुण की स्थिति से लिया जाता है, एक अनुशासन से लिया जाता है, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से लिया जाता है। और हम तो धर्म को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से और हरी पत्ती पे ही चलने से जुड़ते हैं, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि आजकल तो देखिए बोलने में लिखने में धर्म के ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने में स्थितियों में मनुष्य चूक जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता। और जब जब हम अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखते नहीं, देखिए शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ में धर्म को प्रथम स्थान पे ही रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी तो गीता में बार बार कहते हैं कि जब जब धर्म
का एक रहस्य होता है। धर्म में कमजोरी आती है, ये कमजोरी कौन लाता है? जो अधर्मी लोग होते हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, निंदनीय काम करते हैं। भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों की चर्चा बार बार आती है। और आजकल तो भारत में तो देखिए जगह जगह भागवत पुराण की एक साप्ताहिक जग होते हुए, कथाएं होते हुए आप देखते ही हो। इनमें देखिए 5 कलयुगी स्थितियां: धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। ये तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थान है। इनका संग करने मात्र से ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है। अब पाप कर्म होंगे तो उसका क्रमशः बिगड़ता है, पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। तो फिर बिगड़े हुए संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर कोई अच्छे विचार नहीं लाते। जब अच्छे विचार नहीं आएंगे तो फिर मनुष्य पदार्थों को ही महत्व देता है, संसार को ही महत्व देता है। और संसार को महत्व देते देते उसके लिए जब वो कर्म नहीं करता, देखिए कर्म का अभिप्राय क्या है? ये जो अर्थ और काम, ये धर्म की 4 दीवारी के भीतर में होना चाहिए। जिसको शास्त्र समझाते हैं ना, विहित कर्म करो। विहित कर्म का अभिप्राय क्या है? विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, कानून, जिस कानून का हम पालन करते हुए धर्मानुसार धन कमाते हैं, उस स्थिति विशेष को विहित कर्मों से जोड़ा जाता है। और आजकल तो देखिए मांसाहार भोजन लेने पे कोई कानून की कोई मनाही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए शास्त्रों को प्रथम महत्व देना चाहिए। शास्त्र मना करते हैं हिंसात्मक स्थितियों से बचो। ये मांसाहार भोजन आपके मेरे लिए नहीं है, ये आपके मेरे लिए देखिए एक वनस्पति की द्वारा जो जो उपलब्ध पदार्थ हैं। भले ही वनस्पति भी देखिए एक जीव है, लेकिन उन शास्त्र आपको हमें उन वनस्पति द्वारा लिए गए पदार्थों की अनुमति देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, उन पदार्थों को हम ले सकते हैं। इसी के लिए तो बार बार कहा जाता है कि धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, हम पुरुषार्थ एक लाभ के लिए करते हैं, लेकिन लोभ की स्थिति से बचे रहते हैं। देखिए लोभ का अभिप्राय राशि स्थिति है। जब मन बुद्धि में अधिक धन कमाने की इच्छाएं जागृत होने लगती है। ये इच्छा क्यों जागृत होती है? कि मनुष्य संसार का संग्रह करना चाहता है, अधिक से अधिक विषय भोगों का सुख भोगना चाहता है। और आज तो 24/7 की जो एक स्थितियां घर घर में अपना स्थान बना चुकी है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य दिन रात भागदौड़ करता रहता है। दिन में देखिए 2 के 4 बनाने का प्रयास करता है, फिर 40, फिर 4,000, 4 लाख। और आजकल तो देखिए राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसे ही घोटाले सुनने में आते हैं। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य ने अपने जीवन में देखिए खाने तो 100 रुपये हैं, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, फिर भी ऐसी स्थितियों में अज्ञानतावश लाखों की वो हेरा फेरी करता है, घोटालेबाजी करता है, जो उसने खाने भी नहीं। देखिए जो धर्मानुसार उसने 1000 रुपये कमाए हैं, उसमें से भी देखिए 900 रुपये तो उसके यूं ही व्यर्थ चले जाने हैं। यदि वो परोपकार के कार्यों में सकाम भाव से भी लगाता है तो उसका भी भविष्य में उसको फल मिल जाएगा। लेकिन जब भी उस धन को वो परोपकार के कार्यों में भी नहीं लगाता और अपने जीवन में 1 लाख का एक और अधिक संग्रह करता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो छल कपट, ठगी या नीतिगत कार्य जितने भी हैं, वो आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं। कुल मिलाकर आपको में तामसी या राजसी स्थितियों में ही स्थित रखते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए तमोगुण को तो प्रत्यक्ष रूप से एक निंदा के रूप में लिया जाता है, भले ही इसको तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, लेकिन एक साधारण अर्थों में जो आज हमारा देखिए पदार्थों से संबंधित विषय चल रहा है, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बिगड़ाव लाती हैं, आपके हमारे विचार दूषित होने लगते हैं। और आपके हमारे जीवन में हम पदार्थों का जैसे जैसे संग्रह करते जाते हैं, भोगते जाते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है। देखिए कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? कि धीरे धीरे जब आपका हमारा स्थूल मृत्यु की स्थिति को एक पहुंच जाता है, तो किसी भी कारणवश आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति विशेष में, उस मृत्यु के अंतिम क्षण में जैसा जैसा कर्मों की स्थितियां होती हैं, देखिए मनुष्य योनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म का अभिप्राय राशि और सात्विक स्थितियों से है। विशेष रूप से देखिए सात्विक पुण्य कर्मों से लिया जाता है। इनकी स्थितियां यदि
51% की है, यानी कि 50-51% की कम से कम होनी चाहिए। और यदि मनुष्य देखिए लाखों करोड़ों की हेरा फेरी करता है, यहाँ के न्यायालय से भले ही एक साधारण मनुष्य किसी कारणवश बच भी जाए, परमात्मा की अदालत में प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी मनुष्य आज तक अनादिकाल से ना बच पाया है ना ही बच पाएगा। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो आपका मेरा कर्माशय बिगड़ चुका होता है, आपको में पुनः फिर मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनि है, उन जोनियों विशेष में फिर प्रकृति आपको हमें जन्म लेने को बाध्य कर देती है। अब किसी का उदाहरण के लिए देखिए पाप कर्मों का कर्माशय 90% बन गया, लेकिन जब मनुष्य पदार्थों को ही जीवन में अधिक महत्व देता है तो कब कर्माशय कितना अधिक पाप कर्मों का बनता जाता है, बिगड़ता जाता है। मनुष्य को इसका ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता में नजर नहीं आता, ऐसा बोध नहीं होता। इसीलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो। और हम तो बार बार इस बात पे भी मोहर लगाते हैं कि जीवन में जब जब ये कर्मकांड करने की स्थितियां आती हैं इनको करो, ज्ञान पूर्वक करो। आज संसार में देखिए कर्मकांड होते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये कर्मकांड अज्ञानतावश होते हैं, लोभ से, भय से प्रेरित होते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य सत्वगुण में किसी कारण पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, क्योंकि भोग विषयों में ही उसकी रुचि अधिक होने के कारण उसकी मन बुद्धि की स्थिति राजसी या तामसी ही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान उसको समझ नहीं आता। यानी कि जब तक हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखते, और ये व्यवस्थित मनुष्य तभी अपनी दिनचर्या रख पाता है जब वो पदार्थों को आवश्यकता से अधिक महत्व ही नहीं देता। अक्सर हम कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार रखो। सादा जीवन का अभिप्राय रजोगुण की एक लोलुपता से बचना चाहिए। आपके हमारी आवश्यकताओं की तो देखिए शास्त्र भी निंदा नहीं करते, इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। आज मनुष्य देखिए तमोगुण की भी निंदा नहीं करता, रजोगुण की भी निंदा नहीं करता। अब तमोगुण की निंदा ना करने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में देखिए ये मांसाहार भोजन की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, ये स्त्री संघ की स्थितियां आप समाज में देखोगे कि लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है, अंग प्रदर्शन की स्थितियां खुला खुला बढ़ती जा रही हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अज्ञानता की स्थितियां बढ़ाती हैं, तमोगुण बढ़ाती हैं। और आज तो देखिए मद्यपान की स्थितियां शादी ब्याह में भी देखने को मिलती है, और दूध पीड़ा की देखिए कितनी ही ऐसी स्थितियां हैं जो किसी भी रूप में देखिए आप समाज में देखते ही हो। और अनीतिगत कार्यों से तो धन मनुष्य कमाने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। तो ये सभी तामसिक स्थितियां आपको हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं। आज भले ही मनुष्य देखिए सतोगुण की निंदा भले ही नहीं करता, विरोध ना भी करता हो, लेकिन सतोगुण की शास्त्र तो बार बार कहते हैं प्रशंसा करो, ताकि हम सतोगुण से जुड़े। इन सात्विक वीडियो को आपको में श्रद्धा पूर्वक एकांत भाव से एकाग्रचित होकर ब्रह्म मुहूर्त में सुनने के हम बार बार आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म स्थितियां, गंभीर स्थितियां मनुष्य को जब तक समझ नहीं आती तो मनुष्य का ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, दिन में ये जो संसार की उछल कूद है, ये फिर मर्यादा में रह नहीं पाते। इसी संसारी विषयों को मर्यादा में रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने स्वयं के हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश हम सभी भाई बहनों को प्रत्यक्ष रूप से दिया है, ताकि हम पदार्थों को एक मर्यादा तक ही एक उचित महत्व दें। अमर्यादित विषय भोगों की गलियों में जब जब मनुष्य गिरने लगता है, कूदने लगता है, बहने लगता है, तो फिर उसका कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इनका बोध नहीं होता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय बिगड़ने लगता है। और यदि कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य के देखिए 80-90% पाप कर्म हो चुके हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद बहुत ही नीचे की जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। जबकि साधारण स्तर पर तो देखिए किसी की भी मृत्यु होने पे 2 शब्द अच्छे भाव से, शुभ भाव से कह दिया जाता है कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्ग का अभिप्राय विशेष प्रकार के देखिए सुखों से लिया जाता है, जबकि आपके बड़े घरों के आसपास ही ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनियां हैं, इन जोनियों पर यदि मनुष्य एक साधारण स्तर पर भी चिंतन करता है
तो मनुष्य को बोध होने लगेगा कि मनुष्यों का और अन्य जीवों का बहुत ही आश्चर्यजनक अनुपात है, जो आपको में इशारा करता है कि मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान को महत्व नहीं देता। ज्ञान को महत्व नहीं देने का अभिप्राय वो पदार्थों को महत्व देता है। तो पदार्थों को अधिक महत्व देने का अभिप्राय वो काले रंग की स्थिति है। आपके हमारे जीवन में फिर पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, कर्माशय बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। परमात्मा की सम्मुखता तभी बढ़ पाती है जब हम शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से एक विशेष महत्व देते हैं। देखिए, यदि हम गुरुओं के प्रवचनों को सुनते ही नहीं, शास्त्रों को स्वयं पढ़ते ही नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है और रात को देरी तक जागते रहते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती हैं। ये आपका हमारा जीवन ज्ञान के प्रति एक विशेष स्थिति में मिला है, ताकि हम सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर निश्चित रूप से सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। आपकी दिनचर्या बिगड़ती नहीं है। फिर ये जो दिन में राशि विषय भोग आपके मेरे जीवन में आते हैं, उनके प्रति मनुष्य फिसलता नहीं है, क्योंकि अब उसका सत्वगुण प्रधान स्थिति में। इसीलिए तो कहते हैं कि सत्वगुण को एक ब्रेक रूप में, एक नियंत्रण रूप में दिनचर्या में आप इस्तेमाल करो। जैसे हम गाड़ी चलाते समय ब्रेक पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, ताकि कब आपको हमें गाड़ी रोकनी पड़े। यदि ब्रेक कमजोर होगी तो ब्रेक लगते लगते दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम अज्ञानतावश, सत्वगुण जब कमजोर होगा तो जब जब आपको हमें कुछ ऐसी स्थितियां जीवन में आती हैं, तो फिर हम छल कपट, ठगी, चोरी, डकैती, ये निंदनीय काम करने से कतराते नहीं। इसीलिए तो ये आपका बड़ा, देखिए, पदार्थों का महत्व जीवन में अधिक बढ़ चुका है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य संग्रह वृत्ति में, महासंग्रह वृत्ति में कब कितने स्तर पर गिर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए हमने पदार्थ के बाद एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम ज्ञान को महत्व दें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कर्म कांडों को श्रद्धा पूर्वक करें, ज्ञान पूर्वक करें, ताकि आपका हमारा प्रकृति के विषय भोगों से एक क्रमिक ज्ञान पूर्वक विरज्ञा होने लगे। जैसे जैसे ये ज्ञान पूर्वक विरज्ञा होने लगता है, तो आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है। फिर श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, शोध करते हैं। ये सभी स्थितियां फिर धीरे धीरे कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करने लगती है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और पहले के जो भोगों के पदार्थों को इकट्ठा करने के जो बुरे संस्कार बने हुए थे, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियां निरंतर जब बनने लगती हैं, तो फिर कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होने लगता है, और कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता है, उसका प्रभाव फिर आत्मा पर जो एक आवरण रूप में बना हुआ था, देखिए, कारण शरीर की जैसी जैसी परछाई होती है, वो आत्मा पे पड़ती है, और आत्मा का जब ज्ञान आवृत हो जाता है, तो फिर वो परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, संसार के सम्मुख हो जाते हैं, जिनकी अभी स्थितियों का हमने कुछ एक साधारण स्तर पर वर्णन किया है। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण दोनों ही बंधनदायक है, मुक्तिदायक गुण केवल सत्वगुण है। इसलिए कहते हैं बार बार सत्संग करो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। जब जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, कमजोर होने लगता है, मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो फिर आपके मेरे जीवन में ये अर्थ और काम नंगा नाच खेलते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके मेरे कर्माशय संस्कार बिगड़ने लगते हैं। ये सभी बिगड़ी हुई स्थितियां आपका मेरा कर्माशय कार्यशील बुरी तरह बिगाड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो इन सभी संकेतों को आपको में समझना होगा, और पदार्थों की तुलना में ज्ञान को ही अधिक महत्व देना होगा। सत्वगुण की प्रशंसा करनी होगी, शास्त्रों को महत्व देना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, जिसके लिए रात को मनुष्य को जल्दी सोना चाहिए, मौनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, यानी कि हानिकारक स्थितियों से बचना होगा, उनको समाप्त करना होगा, और लाभदायक स्थितियों से जुड़ना होगा। जब ये सभी स्थितियां
निरंतर आपके हमारे जीवन में बनना आरंभ हो जाती है, तो आपके बड़े कर्मों के खाते में सुधार आने लगता है। हम अधोगति की स्थितियों से अपने आप ही फिर बचने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम जीवन में ज्ञान को महत्व देते हैं, सत्संग को महत्व देते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी सात्विक रूप से बढ़ने लगे, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सात्विक हो, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बने। देखिए, पदार्थों को ना महत्व देने का अभिप्राय केवल उन भोगों से है जो आपके हमारे जीवन में एक विलासिता लाते हैं, परमात्मा से विमुख करते हैं। क्योंकि अहमरादित विषय भोग प्रमाद की स्थितियों में गिराते हैं। प्रमाद में कभी भी सत्संग की बातें, ज्ञान की स्थितियां सुनना पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाने के लिए आपको हमें सत्संग को आरंभिक स्तर पर विशेष महत्व देना होता है, क्योंकि सत्संग ही एक आरंभिक कक्षा है। और शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके भीतर में मानवता घटने लगती है, इंसानियत समाप्त होने लगती है और पशु वृत्तियां जागने लगती है। इन सभी संकेतों को आपको में समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान को ही अधिक महत्व देना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें, लोगों में भाईचारा बने, ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां समाप्त हों। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।